वृश्चिक राशि के जातकों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। 91 लाख की घोषणा करता हूं। यदि किसी ने मेरी भविष्यवाणी गलत साबित कर दिया तो मैं बागेश्वर धाम सरकार, बागेश्वर की नगरी से तुम्हारे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। कान खोलकर सुन लो बेटा, कल से तुम्हारे जीवन काल में जो होने वाला है, सच्चाई सुनकर पूरी बॉडी में करंट लगने वाला है। इसे जो मजाक समझेगी वह जिंदगी भर पछताएगा, क्योंकि यह मौका मामूली नहीं बल्कि किस्मत को बदल देने वाला मौका है। दोस्तों, सच्चाई सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए तो कहना। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, बालाजी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय बालाजी महाराज 3 बार लिख दीजिएगा। इससे माता रानी और बालाजी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, जिंदगी में जब एक नया मोड़ आता है तब इंसान चौंक जाता है, चाहे वह बुरा हो या फिर अच्छा हो। यदि जीवन में अच्छा बदलाव आ जाते हैं तो दोस्तों इंसान खुशी के आंसू रोक नहीं पाते हैं। कई लोग घर में मिठाई बांटने के लिए भी चले जाते हैं, कई लोगों के साथ वह खुशियों को बताते हैं, चाहे वह अपना परिवार हो या अपने दोस्त या फिर अपने रिश्तेदार हो। लेकिन दोस्तों, यदि इंसान की जानकारी में कोई बुरा वक्त आ जाता है, बड़ा बदलाव हो जाता है, तो दोस्तों वह अपने दिल की बात किसी को भी नहीं बता पाता है और अंदर ही अंदर तड़पने लगता है। अंदर अंदर घुटन की जो टीस है वह दबाने लगता है। और दोस्तों, वही समय आप सभी के जीवन काल में पिछले कई समय से चल रहा है। आप मेरे दिल की बात किसी को बता नहीं पा रहे हैं। आप सभी के अंदर क्या चल रहा है, आप क्या करना चाहते हैं और आपके साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, समय कैसा बदलता है आपको यह चीज पता नहीं चल रहा था। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान जो भी हमारे लिए करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। भले ही आज बुरा लग रहा है, लेकिन दोस्तों कल का समय किस्मत चमकने वाला है। समस्या भी दूर होगी और वह वक्त आ गया। अब आप सभी का जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब कल से अगले 4 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में खुशियों का अंबार लगने वाला है। दोस्तों, मेरी बात को मजाक समझने की गलती मत करना। मैं आज की भविष्यवाणी को आप सभी के समक्ष रख रहा हूं। यदि मेरी भविष्यवाणी गलत हो गई तो कहना, हम पूरे 91 लाख का जुर्माना देने के लिए तैयार हैं बेटा। बस मेरी इतनी सी शर्त है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना। जो बात, जो उपाय इस वीडियो में बताने वाले हैं, उसे अपने जीवन काल में एक बार जरूर करना है। दोस्तों, सफलता यूं ही बैठे बैठे प्राप्त नहीं होती। यदि ग्रह गोचर अच्छा हो और आप लापरवाही करने लगें, अपने जीवन काल में वह कार्य करने लगें जो ग्रह गोचर को सूट नहीं करता है, तो दोस्तों फिर आपकी जानकारी में मुश्किलें बढ़ेंगी, परेशानियां आएंगी और उसे कोई रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि बुलावा ही आप कर रहे हैं। जब भगवान आपको कुछ चीज दे रहे हैं और आप उसे सम्मान पूर्वक नहीं ले रहे हैं, आप उनके दिए हुए संकेत को नहीं समझ रहे हैं, तो उसकी गलती किसी और की नहीं बल्कि गलती आपकी खुद की है। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप ये कसम खा लीजिए कि इस वीडियो को हम आज अंत तक देखेंगे। जो उपाय हम आपको बताएंगे उसे आप अपने जीवन काल में ध्यान से कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, हमेशा इसलिए कह रहे हैं ताकि आप सभी की जानकारी में जो राहु काल जैसी नकारात्मक शक्तियां हैं वह आपको हमेशा उत्तेजित करती हैं कि वीडियो को भाग भाग कर देखें, वीडियो को स्किप कर दें, आदि से जाकर देख लें। इस तरह की सोच वही नकारात्मक शक्ति आप सभी के अंदर लाती है दोस्तों। और ये सोच, जो नकारात्मक शक्ति है, वह आपके जीवन काल में कई बार आई है, जिनके कारण आपको कई बार मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज के इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि कल से आप सभी का जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब आप सभी के जीवन के सभी दुखों का अंत होने वाला है दोस्तों। अब आपके बरसों के भविष्य का फल आपको प्राप्त होने वाला है। अब आपकी जो भी मेहनत का फल है, जो भी परिश्रम का फल है दोस्तों, वह आप सभी को प्राप्त होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, कल से लेकर अगले 72 घंटे के अंदर आप सभी की जानकारी में जो ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है,
दोस्तों ऐसा ग्रह गोचर की स्थिति 15 साल पहले बना था और दोस्तों आज भी यह ग्रह गोचर बन चुका है। सच्चाई सुनकर दोस्तों आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन दोस्तों आने वाले 72 घंटे के भीतर आप सभी की जानकारी में घटनाएं होकर रहेंगी। आज का यह वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं, भगवान का दिया हुआ एक वरदान है, इसे बेटा ध्यान से सुनो। इतना ही नहीं, आप सभी को बता दें कि आप सभी की कुंडली में राहु मंगल के साथ और बुध शनि के साथ बैठ चुके हैं। दोस्तों जब ऐसी स्थिति हो, जब राहु मंगल के साथ और बुध शनि के साथ हो, तब शुक्र का प्रभाव जो होता है इंसान के कर्मों के ऊपर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और दोस्तों ऐसा ही समय कल से लेकर अगले 72 घंटे के भीतर आप सभी की जानकारी में आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगले 72 घंटे के अंदर आप सभी के कर्मों का फल आपको प्राप्त होने वाला है। आप सभी के जीवन काल में यह घटना दुनिया की कोई भी ताकत होने से रोक नहीं सकती है। जी हाँ दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपके जीवन काल में पूरी तरह से मेहरबान होने वाली है। लेकिन आप सभी को अपने जीवन में कुछ ऐसी गलती है जो कल से लेकर अगले 72 घंटे के भीतर भूल कर भी नहीं करना है। यदि आप ये गलती कर देंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आप सभी के जीवन काल से जो भी माता लक्ष्मी की थोड़ी सी कृपा दृष्टि बची हुई है वह भी निकाल कर चली जाएंगी। केवल दोस्तों जाने अनजाने जब इंसान कोई गलती करता है तब भगवान उनसे नाराज हो जाते हैं, उनके रिश्ते उनसे नाराज हो जाते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों जो दुश्मन होता है वो अपने मंसूबे में भी कामयाब हो जाता है। दुश्मन क्या चाहता है? दुश्मन यही चाहता है कि आप मेरी जानकारी में परेशान रहें, नाराज रहें, ऐसा रहें कि आप कभी भी कामयाबी को प्राप्त नहीं कर सकें, जीवन में हमेशा मुश्किल का सामना करते रहें। और दूसरा, ऐसा तभी सफल हो जाता है दुश्मन करने में जब आप अपने हाथों से उन्हें निमंत्रण देने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहने का हमारा तात्पर्य है कि दुश्मन आपकी कमजोरी का लाभ उठा लेता है, क्योंकि आप खुले दिल के इंसान हैं, आपके अंदर नफरत की कोई आदत नहीं है, आप छल कपट के साथ नहीं रहते हैं, आप हमेशा सभी के साथ मदद की भावना रखते हैं, आपका स्वभाव पूरा ही सरल है और यही भोलेपन का लाभ आपके दुश्मन उठाते रहे। इसीलिए दोस्तों आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर आप सभी को अपने जीवन काल में कुछ बदलाव करने होंगे। यदि आप ये बदलाव कर लेंगे तो दोस्तों दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और धन की देवी माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप सभी के जीवन काल में बनने वाला है। और ऐसा बनेगा कि दोस्तों अगले 72 घंटे के अंदर घर घर में आपके नाम की चर्चा होगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए बेटा वीडियो को ध्यान से देखना। आगे बढ़ने से पहले यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो बेटा वीडियो को एक लाइक जरूर करना, क्योंकि हम आपके लिए रात दिन मेहनत करते हैं। एक अच्छी जानकारी को लेकर आने में हमें 8 से 10 घंटे का समय लगता है और इन सब के बदले हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते। बस आप हमारी मेहनत की कद्र करते हुए इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में एक बार अपनी मर्जी से थैंक यू गुरुजी लिख देना। बेटा इससे हमारा हृदय पूरी तरह से गदगद हो जाएगा और हम इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहते हैं। और जानते हैं कल से लेकर अगले 72 घंटे के भीतर आप सभी की कुंडली में जो ग्रह गोचर की स्थिति है, जो राहु मंगल के साथ और बुध शनि के साथ बैठा हुआ है, इसके कारण दोस्तों आप सभी के जीवन काल में धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। महालक्ष्मी नाम का धन योग, सर्वार्थ सिद्धि नाम का राजयोग और गजकेसरी नाम का भी राजयोग का निर्माण हो रहा है। इसलिए बेटा इस समय में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। भले ही हमारी बातें बहुत सारे लोगों को चुभ सकती हैं, लेकिन हम केवल और केवल आपकी भलाई के लिए ही कहते हैं। बेटा इसलिए तुम वीडियो को ध्यान से देखना। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, कल से लेकर अगले 72 घंटे के भीतर जब भी आप घर से बाहर जाओ तो किसी से वार्तालाप करके मत जाना। जी हाँ दोस्तों, अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये क्या बात हुई, हम किसी से बात करके आखिर क्यों ना जाएं? तो बेटा ध्यान से सुनो, कल से आपकी कुंडली में जो राहु की स्थिति है वह मंगल के साथ है और मंगल यदि शुभ है तो मंगलकारी होता है और मंगल एक बार बिगड़ जाए तो उसकी स्थिति बिगड़ जाती है और वो भी राहु के साथ है। मंगल आप सभी की जानकारी में गुस्से को लाने वाला है और राहु आपके दुश्मनों को आपकी ओर आकर्षित करने वाला है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों,
यदि आप किसी के साथ बातचीत करेंगे, खासकर जब आप ऊंची आवाज में बात करेंगे, तो दोस्तों आपका मंगल धीरे धीरे खराब हो जाएगा। इसलिए दोस्तों अगले 72 घंटे का ही तो समय हम बोल रहे हैं, उसके बाद आप फिर बोल सकते हैं। यानी कि अगले 72 घंटे के भीतर आपको मान लीजिए मौन व्रत रख लेना है, अपने सिर्फ कार्यों के ऊपर फोकस करना है। जी हाँ दोस्तों, राहु क्या करता है? राहु हमेशा आपके बुरे कार्यों की ओर आकर्षित करता है। राहु आपके दुश्मनों को उकसाता है ताकि वह आपके ऊपर नुकसानदायक कार्य कर सकें। और दोस्तों राहु आपको भी खींचकर लेकर जाता है आपके दुश्मनों के पास। इसीलिए बेटा जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर निकलेंगे तो किसी से भी वार्तालाप बिल्कुल भी नहीं करना है। मात्र 72 घंटे की ही बात है। देख लीजिए बेटा, जीवन न बदल जाए तो कहना, क्योंकि ये बदलाव आपको अपने जीवन काल में करना होगा, क्योंकि ग्रह गोचर इस समय में कुछ ऐसा ही परिवर्तन दिख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा जो सावधानी है वह है सूर्योदय से पहले उठ जाना और उठकर नहा धोकर शुद्ध होकर आपको माता महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना है। और जब भी आप इस मंत्र का जाप करें तो पूरी तरह से शुद्ध हो जाना है दोस्तों। और याद रखिएगा, उपाय जब भी कीजिएगा उसे पूर्णता के साथ कीजिएगा। मुख आपका पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और मन शांत होना चाहिए। आंखें बंद और आपका जो ध्यान है वह ईश्वर के ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आपको बोल रहे हैं तभी आप ये उपाय कर रहे हैं, तभी आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। आपको अपने अंदर श्रद्धा व्यक्त करके इस मंत्र का जाप करना है। यदि आप करेंगे तो कमेंट में लिखिए कि हाँ गुरुजी हम जरूर करेंगे। बेटा ये तुम्हारा कमेंट ही तुम्हें सकारात्मक शक्ति प्रदान करेगा और जो तुम्हारे अंदर बैठा कल है उसे हटाएगा, उसे रोकेगा, क्योंकि वही आपको रोकता है कोई भी कार्य करने से, कोई भी अच्छी दिशा में आगे बढ़ने से। अब आपको इन्हें शांत करने के लिए भी कुछ उपाय करना है और हम आपको उसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। तो बेटा वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि कल से आपके जीवन में जो होने वाला है वह मामूली घटना नहीं है, बल्कि जीवन को बदलने वाली घटना होने वाली है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब विस्तार से जानते हैं कल से लेकर अगले 72 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी में कौन कौन सी ऐसी खुशखबरी दस्तक देने वाली है और उन खुशखबरियों को अपने हाथ से फिसलने से बचाने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए ये समय सामान्य नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में राहु मंगल के साथ बैठा हुआ है और बुध शनि के साथ। इसका सीधा असर ये होता है कि भीतर का जोश बढ़ता है, दिमाग तेज चलता है, फैसले जल्दी लेने की इच्छा होती है और उसी तेजी में कभी कभी इंसान वो गलती कर बैठता है जो बाद में भारी पड़ती है। लेकिन इसी संयोजन का एक उजला पक्ष भी है। शुक्र का प्रभाव उत्तेजित हो चुका है, यानी आकर्षण, लाभ, अवसर, बातचीत से फायदा और रिश्तों में सुधार की ऊर्जा तेजी से काम कर रही है। ऊपर से धन प्राप्ति योग, महालक्ष्मी योग, गजकेसरी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का बनना यह बताता है कि मेहनत का फल अब केवल आने वाला है नहीं, बल्कि आने लगा है। बस शर्त यह है कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में रखें। अब जो पहली खुशखबरी सामने आती है वह अक्सर पैसे के रूप में नहीं आती, वह संकेत के रूप में आती है। अगले 72 घंटे में किसी एक जगह से आपको ऐसा संदेश, ऐसा फोन या ऐसा प्रस्ताव मिलेगा जो पहली नजर में छोटा लगेगा, लेकिन असल में वही आपके लिए बड़ा मोड़ बनेगा। कई लोग यहाँ गलती ये करते हैं कि छोटा मौका समझकर उसे टाल देते हैं या किसी दूसरे से पूछकर उस अवसर की कीमत कम कर देते हैं। याद रखिए, बुध जब शनि के साथ हो तो अवसर धीरे आता है लेकिन टिकाऊ आता है। इसमें जल्दबाजी नहीं, समझदारी चाहिए। आपसे कोई कहेगा ये तो छोटी बात है, पर आप अपने मन की आवाज सुनिए। अगर अंदर से लगे कि यह रास्ता आपके लिए खुल रहा है तो उसे पकड़िए। और एक बात, इस समय अपनी योजना हर किसी को बताना बंद कर दीजिए। राहु मंगल का योग आपको बहादुर बनाता है, पर लोगों की नजर भी तेज कर देता है। जो चीज बन रही हो उसे बन जाने दीजिए। जैसे महादेव चुपचाप काम करते हैं, आवाज नहीं होती, असर होता है। दूसरी खुशखबरी घर और परिवार से जुड़ी होगी।
अगले 72 घंटे में घर के भीतर कोई ऐसा तनाव, कोई ऐसा मुद्दा जो महीनों से मन में अटका था, वह हल्का होने लगेगा। किसी अपने का व्यवहार बदलेगा, किसी पुराने झगड़े में नरमी आएगी, या घर में किसी शुभ निर्णय की स्थिति बनेगी। शुक्र का उत्तेजित होना सिर्फ प्रेम नहीं लाता, घर की हवा भी बदलता है। कई बार घर में एक मीठा वाक्य बोलने से किस्मत की गांठ खुल जाती है। इसलिए इस समय एक गलती भूलकर भी मत करना, कटु शब्द, ताना और अपमान, खासकर घर के लोगों के सामने। शनि जब बुध के साथ हो तो शब्द बहुत भारी हो जाते हैं। आपकी एक बात किसी का दिल तोड़ सकती है और वही टूटन आपकी तरक्की को रोक सकती है। इसलिए जो भी कहना हो थोड़ा ठहर कर कहिए। भगवान श्री राम ने भी यही सिखाया, वाणी में संयम हो तो संकट भी झुक जाता है। तीसरी खुशखबरी आपके मान, सम्मान और पहचान से जुड़ी होगी। अगले 72 घंटे में आपकी वैल्यू का एहसास किसी को होगा। हो सकता है कोई व्यक्ति जिसने आपको हल्के में लिया था वही आपसे सलाह मांगे, वही आपसे संपर्क करे या आपकी तारीफ करे। कुछ लोगों के लिए यह खुशखबरी कार्यक्षेत्र में होगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी, कोई सराहना मिलेगी, कोई काम जो रुका था वो आगे बढ़ेगा। गजकेसरी योग का असर यही होता है कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती है और लोगों का भरोसा लौटता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती से बचना है, अहंकार। इस समय अगर आप अंदर से कह बैठेंगे कि अब तो मैं ही सब्बे काम जो रुका था, कि यहाँ पर आप अंदर से कह बैठेंगे कि अब तो मैं ही सब है कुछ हूं, तो शनि तुरंत परीक्षा लेता है। शनिदेव मेहनत का फल देते हैं पर घमंड का फल भी देते हैं। इसलिए विनम्रता आपका कवच है। भीतर से बस इतना बोलिए, हे शनिदेव, आपका दिया हुआ मान है, इसे मैं सेवा में लगाऊंगा। यही भाव आपको ऊंचा रखेगा। चौथी खुशखबरी स्वास्थ्य और मन की स्थिति में राहत के रूप में आएगी। कई लोगों को पिछले दिनों से बेचैनी, थकावट, अनिद्रा या एक अजीब सा डर घेर रहा था। राहु मंगल की वजह से मन में जल्दबाजी और बेचैनी बढ़ सकती है, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि योग बताता है कि सही नियम अपनाए तो शरीर और मन दोनों संभल जाते हैं। इस समय एक गलती मत करना, रात में देर तक मोबाइल, बेवजह की बहस और खाली पेट चाय, कॉफी। बुध शनि का संयोजन पेट और नर्वस सिस्टम पर असर डालता है। आप चाहें तो आज से ही एक छोटा नियम बना लें, सोने से पहले 2 मिनट महादेव का नाम और 2 घूंट पानी। इतना छोटा नियम भी आपको भीतर से मजबूत करेगा। याद रखना, जब मन स्थिर होता है तभी भाग्य की गति पकड़ में आती है। 5वीं खुशखबरी प्रेम और संबंधों से जुड़ी होगी। जिनके जीवन में प्रेम है उनके लिए गलतफहमी दूर होने की स्थिति बनेगी। जिनके जीवन में प्रेम नहीं है उनके लिए कोई नया संवाद, कोई नया रिश्ता या कोई ऐसा संकेत मिलेगा जो दिल को उम्मीद देगा। शुक्र का असर आकर्षण बढ़ाता है, लेकिन राहु मंगल के कारण लोग भावनाओं में बहकर गलत निर्णय भी कर लेते हैं। इसलिए गलती ये नहीं करना कि तुरंत किसी पर भरोसा कर लेना या गुस्से में रिश्ता तोड़ देना। अगर कोई बात बिगड़ रही है तो 2 दिन शांत रहिए, फिर बात कीजिए। अगले 72 घंटे में आपकी एक समझदार चुप्पी आपके रिश्ते को बचा सकती है। महादेव कहते हैं, जो भीतर से शांत हो गया उसके बाहर का तूफान भी थम जाता है। छठी खुशखबरी शत्रु और बाधाओं से मुक्ति की तरफ इशारा करेगी। इसका मतलब यह नहीं कि युद्ध होगा, इसका मतलब यह है कि जो लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे उनके कदम खुद ढीले पड़ेंगे। बुध शनि का योग चालाकी पकड़ता है और राहु मंगल साहस देता है। इस समय आपको एक गलती बिल्कुल नहीं करनी, अपनी कमजोरी किसी गलत व्यक्ति के सामने खोल देना। बहुत लोग मीठा बोलकर पास आते हैं, आपके प्लान पूछते हैं, आपकी परेशानी जानना चाहते हैं और फिर वहीं से आपकी ऊर्जा काटते हैं। इसलिए अगले 72 घंटे में अपना फोकस अपनी मेहनत पर रखिए। कम बोलिए, ज्यादा काम कीजिए। जो काम बन जाएगा वही आपकी भाषा बन जाएगा। अब बात करते हैं उन संकेतों की जो माता लक्ष्मी जी और भगवान शनिदेव आपको देने वाले हैं। संकेत हमेशा चमत्कार की तरह नहीं आते, वे रोजमर्रा की चीजों में छिपे होते हैं। पहला संकेत ये होगा कि अचानक से आपके मन में सफाई और व्यवस्था की इच्छा बढ़ेगी। आपको लगेगा कि घर का कोना कोना ठीक कर दूं, पुराने कागज हटा दूं,
चीजें सलीके से रख दूं। ये लक्ष्मी का संकेत माना जाता है, क्योंकि लक्ष्मी वहीं टिकती हैं जहां व्यवस्था होती है। अगर ये भावना आए तो उसे टालिए मत। उसी दिन घर का मुख्य दरवाजा साफ कर दीजिए, दहलीज पर पानी का हल्का छिड़काव कर दीजिए। खर्च कुछ नहीं, बस नियत और सफाई। दूसरा संकेत ये होगा कि आपको पैसे से जुड़ी कोई बात बार बार याद आएगी, कोई पुराना हिसाब, कोई कर्ज, कोई बकाया या कोई रुका हुआ भुगतान। शनि देव का संकेत होता है हिसाब साफ करो। अगर यह बात मन में आए तो उसे नजरअंदाज मत करना। छोटे से छोटा हिसाब भी साफ कर देना, या कम से कम नियत कर लेना कि मैं इसे सही करूंगा। शनि देव को छल नहीं, सत्य पसंद है। तीसरा संकेत यह हो सकता है कि किसी जरूरतमंद की मदद का अवसर आपके सामने आए। कोई बुजुर्ग, कोई गरीब, कोई श्रमिक, कोई जानवर भी। लक्ष्मी का रास्ता दान से खुलता है और शनि का रास्ता सेवा से। लेकिन दान का मतलब दिखावा नहीं। एक रोटी, थोड़ा सा चावल, थोड़ा पानी बस। और देते वक्त मन में इतना बोल देना, हे प्रभु मेरे घर में कमी न रहे, किसी के घर में भी कमी न रहे। इतना बोलकर दिया गया दान आपके भाग्य की गांठ खोल देता है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो आपको इस समय बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ताकि योग और मजबूत हो। पहली गलती, झूठ बोलकर, दिखावा करके या किसी का हक मारकर आगे बढ़ने की कोशिश। राहु मंगल आपको चालाक रास्ता दिखा सकता है, लेकिन शनि बुद्ध पकड़ भी लेते हैं। अगर आपने गलत रास्ता चुना तो फायदा दिखेगा पर टिकेगा नहीं। दूसरी गलती, गुस्सा और ताना। तीसरी गलती, नशा, जुआ या ऐसी आदतें जो आपकी ऊर्जा काटती हैं। शुक्र उत्तेजित है तो आकर्षण भी बढ़ेगा, लालच भी बढ़ेगा। आपको बस इतना याद रखना है, शुक्र का सही रास्ता सौंदर्य, प्रेम, सम्मान और संतुलन है। गलत रास्ता भोग और पछतावा। आप संतुलन में रहेंगे तो शुक्र आपको राजा बनाता है। अब आते हैं उपायों पर, जो बिल्कुल सरल हैं और विधि के साथ कर सकते हैं। सबसे पहले, कल सुबह उठकर नहाने के बाद एक साफ गिलास पानी लें, उसमें एक चुटकी हल्दी डालें और 2 तुलसी के पत्ते डाल दें। अब दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन महादेव को याद करें और कहें, हे क्रिय, कहें दोदा बादा 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 बादा, आपको बादा बादा बादा। भोलेनाथ मेरी बुद्धि शुद्ध रहे, मेरा मार्ग शुद्ध रहे। फिर उसी पानी से अपने घर के मुख्य द्वार के सामने हल्का सा छिड़काव कर दें, बाकी पानी पी लें। ये बहुत साधारण लगता है, लेकिन ये उपाय घर की ऊर्जा साफ करता है और लक्ष्मी का संकेत मजबूत करता है। दूसरा उपाय शनिवार को करना है। एक छोटा सा दीपक सरसों के तेल का जलाइए, लेकिन दिखावे के लिए नहीं। बस घर के मंदिर में या किसी साफ जगह दीपक जलाकर 11 बार छम शनैश्चराय नमः मन ही मन बोलिए। फिर महादेव का नाम लेकर कहिए, हे शनिदेव मेरे कर्म सही रखिए, मेरे रास्ते सही करिए। दीपक बुझने के बाद तेल को इधर उधर न फैलाएं, उसे सम्मान से रहने दें। यह उपाय शनि बुध के योग को स्थिर करता है और बाधाओं को काटता है। तीसरा उपाय, बुध और शुक्र के लिए एक हरी इलायची लें और उसे अपने पूजा स्थान में रख दें। फिर 21 बार श्री महालक्ष्मी नमः बोलें। इलायची को 3 दिन तक वहीं रहने दें। चौथे दिन उसे किसी मीठे में डालकर घर के लोगों में बांट दें या खुद खा लें। इससे घर की वाणी में मिठास आती है, संबंधों में सुधार होता है और सौदे काम में लाभ की संभावना बढ़ती है। और अब एक बहुत जरूरी बात, इन 72 घंटों में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी गोपनीयता होगी। जो काम बन रहा है उसे चुपचाप बनने दीजिए। जैसे ही काम पूरा हो जाए तब शांति से धन्यवाद दीजिए। अगर आपका मन कहे कि किसी को बताऊं तो बस भगवान को बता दीजिए। महादेव के आगे बोल दीजिए, हे महादेव आप ही मेरे गवाह हो। यही सबसे सुरक्षित तरीका है। अगर आपके मन में सच में यह इच्छा है कि माता लक्ष्मी जी का संकेत जल्दी आपके घर में प्रकट हो और शनि देव की कृपा आपके कर्मों को मजबूत करे, तो इस वीडियो को देखकर मन में जो भाव उठा है उसे रोकिए मत। एक छोटा सा लाइक आप अपनी श्रद्धा के रूप में दे दीजिए और कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, माता लक्ष्मी, शनि देव, मैं सही राह चुन रहा हूं। जो लोग सच्चे मन से लिखते हैं उनके मन की गांठ खुलती है और यही खुली हुई मन स्थिति सबसे बड़ा योग बन जाती है। और हां, अगले 72 घंटे में जो एक संकेत सबसे पहले दिखेगा वो बहुत लोग पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि वह संकेत
आपकी आंखों के सामने होकर भी सामान्य लगेगा। बस इतना ध्यान रखना, जब वो संकेत आए तो तुरंत टालना नहीं, थोड़ी देर रुकना, सोचना और सही निर्णय लेना। यही वो जगह है जहां भाग्य बदलता है। कल से चाहे प्राण भी चली जाए, परंतु एक चीज किसी को भूल कर भी मत देना, क्योंकि कुंडली में जो ग्रह गोचर चल रहा है उसके हिसाब से यदि तुम ये एक चीज किसी को दे दोगे तो तुम्हारे जीवन काल में धीरे धीरे दरिद्रता और रुकावटें बढ़ने लगेंगी। बहुत लोग इस बात को मजाक समझ लेते हैं, लेकिन ज्योतिष में हर वस्तु का अपना एक कंपन होता है और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो सीधे धन के प्रवाह और भाग्य की ऊर्जा से जुड़ी होती हैं। इस समय जो ग्रहों की चाल बनी है उसमें बुध, शुक्र और शनि का प्रभाव एक साथ सक्रिय है और ऐसे समय में धन को रोक कर रखने वाली ऊर्जा को संभाल कर रखना बहुत जरूरी होता है। अब जिस चीज की बात की जा रही है वह कोई सोना चांदी या महंगी वस्तु नहीं है, बल्कि एक साधारण सी चीज है जो हर घर में मिल जाती है, और वही तुम्हारे जीवन साथी, प्रेम संबंध या घर परिवार में जो तनाव है उसमें भी नरमी आने के योग हैं। पर शर्त यह है कि अब तुम खुद भी अहंकार की दीवार थोड़ा झुका दो। सिर्फ मैं ही सही हूं यह भावना गिरेगी तो प्रेम के लिए जगह बनेगी। एक छोटा सा उपाय याद रखना, हर रात सोने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करना, प्रभु आज जिस जिस से भी अनजाने में मेरा दिल दुखा हो या मैंने किसी को दुख दिया हो, उन सबको आप सुख देना और हमारे बीच का भ्रम दूर कर देना। यह शब्द तुम्हारी तरफ से बोला गया माफीनामा होंगे और ऊपर से उसकी मुहर लगेगी। चौथी इच्छा तुम्हारे कर्म और करियर की है। तुमने कितनी बार यह सोचा होगा कि मेरे अंदर क्षमता है पर मौका नहीं मिल रहा, या मेहनत मैं करता हूं श्रेय कोई और ले जाता है। अब जब भाग्य का सितारा तेज होने जा रहा है तो अवसर खुद तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे, लेकिन इस बार तुम्हें खुद अपने लिए खड़ा होना सीखना होगा। जहां पहले चुप रह जाते थे वहां अब अपनी बात सम्मानपूर्वक और स्पष्ट रूप से रखना होगी। जहां पहले डरकर पीछे हट जाते थे वहां अब एक कदम आगे बढ़ाकर जिम्मेदारी लेना होगी। यह ग्रह स्थिति तुम्हें हिम्मत दे रही है, पर फैसला फिर भी तुमको लेना है। मंगलवार और गुरुवार को विशेष रूप से अपने काम से पहले एक छोटा सा संकल्प लिया करो। आज जो भी काम करूं वह ईमानदारी और समर्पण से करूं, बाकी फल आपके ऊपर प्रभु। यह संकल्प तुम्हें गलत रास्तों से बचाएगा और सही दिशा में बढ़ाएगा। पांचवी और सबसे गहरी इच्छा तुम्हारे मन की है, शांति की, चैन की, भीतर के सुकून की। आज का इंसान बाहर से जितना मुस्कुराता हुआ दिखता है अंदर से उतना ही टूटा होता है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। शरीर थकता है तो आराम मिल जाता है, लेकिन जब मन थक जाता है तो इंसान खुद से ही दूर हो जाता है। अब जो चमत्कार तुम्हारे जीवन में होने वाला है वह सिर्फ धन और शोहरत का नहीं होगा, वह तेरे भीतर की इस टूटन को भी जोड़ने वाला है। तुम देखोगे कि धीरे धीरे बेवजह की बेचैनी कम हो रही है, रात को नींद थोड़ी सहज हो रही है, मन छोटे छोटे कामों में भी संतोष महसूस करने लगा है। यह संकेत होंगे कि तुम्हारे ऊपर से पुराने कर्मों का बोझ उतर रहा है और ईश्वर ने तुम्हारे लिए एक नया अध्याय